नमस्कार, मैं साहुल पांडे और चुनावी मौसम चल रहा है बिहार में। लगातार जो है सभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। इस बीच लिस्ट जदयू की भी सामने आई। 115 लोगों की लिस्ट थी, 115 उम्मीदवारों की लिस्ट थी। उसके बाद उसमें जो है बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। कल दो उम्मीदवारों के नाम बाद में लेट से जो है वो सामने आए, बक्सर की और एक सीट और थी अरवल की, वहाँ की सीट को लेकर के। और अब जो है लिस्ट सामने आई है लोक जनशक्ति पार्टी की, यानी लोजपा की, और चिराग पासवान की तरफ से ये जो लिस्ट जारी किया गया है, इस लिस्ट को देखकर आप उसका एक सटीक एनालिसिस करिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो गौर करने वाली बात है। और ख़ास तौर पे गौर करने वाली बात है जदयू के लिए, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर अभिषेक हैं हमारे साथ। हम जानना चाहेंगे कि क्या लिस्ट सामने आया है, कितने उम्मीदवार हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं और क्या कुछ है इसमें बड़ी बात। देखिए, दर्शकों के लिए हम स्क्रीन पर चला रहे हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सूची जारी की गई है उम्मीदवारों की। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 42 लोगों की ही यह सूची है। इस सूची से यही स्पष्ट होता है 143 सीट पर लड़ने की बात है, लेकिन ये पहले चरण की सूची आई है, यानी अभी और चरण के आने बाकी हैं। अब ऐसे में यह जो सूची को अगर आप देखेंगे तो इसमें एनडीए गठबंधन के तमाम जितने भी घटक दल हैं बीजेपी के अलावा, उन सबके खिलाफ चिराग पासवान ने ताल ठोक दिया है। उन सबके खिलाफ मतलब कहें कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से हमलावर हुए, हाँ। उनके खिलाफ भी, नीतीश कुमार पे तो पहले से हमलावर थे, उनके खिलाफ भी, और वीआईपी आई उनके खिलाफ भी। वीआईपी कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान को हजम नहीं हो रही है। क्यों, कारण क्या है? कारण यह है कि चिराग पासवान की जो आइडियोलॉजी थी, जो रणनीति था, उसको लेकर के वो पहले से तैयार थे और अचानक से वीआईपी की एंट्री होती है। और जो एनडीए में रहते हुए मान सम्मान कहिए या फिर जो रणनीति कहिए, वो चिराग पासवान को जिससे फायदा होने वाला था, वो स्पेस इन्होंने ले लिया। हाँ, वो जगह इन्होंने अपना लिया। क्या है मतलब अभी तक जो लिस्ट आई है 42 लोगों की, उस लिस्ट आई है, उस लिस्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे कि उस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि एक तरीके से खतरा बन सकते हैं। बीजेपी के लिए तो नहीं, लेकिन जदयू के लिए, जैसा कि आप बता रहे थे, क्या कुछ हुआ, क्या है इस लिस्ट से, क्या आकलन किया जा रहा है? देखिए, ये जो लिस्ट जारी किया गया है इसमें बहुत कमतर ऐसे लोग हैं जो पहले से एलजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल तो यही है कि जो अंदर खाने से लगातार जो राजनीतिक जो पंडित हैं, जो वो अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी के ही जो चेहरे होंगे वो लोजपा की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तक बीजेपी के बहुत सारे चेहरे आए हैं सामने। इसमें से जितने नाम हैं वो जो इसमें से कुछ नाम देखिए, कुछ नाम हमने कलेक्ट किए हैं, जैसे में राजेंद्र सिंह हो गए, इनके खिलाफ जय कुमार सिंह को उतारा गया है। ये जो राजेंद्र सिंह है ये लोजपा के हैं और इनका जय कुमार सिंह के साथ में भिड़ंत तो नहीं है, ये जदयू के हैं। उत्साह विद्यार्थी करके हैं, इनका जयवर्धन यादव के साथ में है। रामेश्वर चौरसिया जो हैं, आपको भी पता होगा, सासाराम से ये पहले बीजेपी के कदावर नेता रहे हैं और अब ये एलजेपी खेमे में है। आज इन्होंने नामांकन भी किया है। इसके बाद भगवान सिंह कुशवाहा हैं, ये भी एक कदावर नेता माने जाते हैं, जदयू के हैं और हाल ही में इन्होंने दामन थामा है एलजेपी का। लाख मान मनोबल के बाद भी जदयू से ये बाहर निकले और इन्होंने अपनी सीट सुरक्षित कर ली। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जदयू किस तरफ जा रही है। तो एलजेपी का मतलब क्या है, गेम प्लान क्या लगता है आपको? क्या गेम प्लान लेकर के चल रहे हैं? इसमें बीजेपी का भी क्या कोई रोल दिखाई देता है क्या? लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपका सहयोगी घटक दल जो इतने लंबे समय से आपके साथ था, अचानक से वो आपकी भी बात नहीं मानता, ऐसा हो सकता है। मान सम्मान को रखते हुए ध्यान में, आपकी इज्जत करने के लिए, हम दोनों एक दूसरे का इज्जत करते हैं तो थोड़ी बहुत नाराज़गी भी होती है, तो आपस में मान लेते हैं। कुछ वक्त के लिए आपने डांट दिया, कुछ वक्त के लिए मैंने भी डांट दिया, तब भी कोई हमारी आपसी मतभेद नहीं होती। लेकिन चिराग पासवान यहाँ अपनी ही जिद पर अड़े रहे और वही कर रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। मिटाने की कसम खा चुके हैं शायद, लग रहा है जदयू को। और इसमें पूरा सहयोग बीजेपी के नेता दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से बहुत सारे लोग जो है आकर के जुड़ रहे हैं एलजेपी में। नहीं, देखिए, जदयू के नेता भी दे रहे हैं, केवल बीजेपी के नेता ही नहीं, जदयू के नेता भी दे रहे हैं। तो मतलब कि लोजपा ने या चिराग पासवान ने जो है, लगता है कि जदयू को ख़त्म ही करने का पूरा प्लान बना लिया है ऐसा। और इसमें सहयोग तो पूरा मतलब बीजेपी के लोग दे रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े नेता आए हैं वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तो उस हिसाब से
किस तरीके से देखा जाए इसको? क्या बीजेपी का सपोर्ट है? नहीं, सपोर्ट तो जदयू का भी है। अब एक तरीके से आप देखिए तो सीएम नीतीश कुमार को लगातार पहले जब फोन कर रहे हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार फोन पर नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं। आपका सहयोगी घटक दल होने के नाते उसको पत्र लिखना पड़ता है। तो जब वो नाराज होकर के पत्र लिखेगा, पत्र वायरल होगा, सवाल आप ही पर उठेगा, उस वक्त इन्होंने बड़े हल्के में लिया था। और अब यह लंचन लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं सवाल मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। जो 42 लोगों की लिस्ट आई है और जदयू के जो 115 लोगों की लिस्ट है, 42 लोगों की इस लिस्ट में कितने मतलब आपको लगा कि किस तरीके से उम्मीदवार उतारे गए हैं जो जदयू के खिलाफ जो है कड़ा मुकाबला दे सकते हैं या जदयू का वोट काट सकते हैं? देखिए, पहले तो जो एनडीए का जो घटक दल है, उस घटक दल के खिलाफ भी चिराग ने उतारा है और यह बड़ी गंभीर मसला है। यह तो जनता तय करेगी कि कौन कितना प्रभावी होता है। लेकिन बीजेपी ने जिसका टिकट काट दिया है, बीजेपी ने जिसको टिकट बीजेपी में नहीं मिला उसने पलटी मार दिया। अब वो लग जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हो गया, नेता हो गया, अब आने वाले समय में विधायक भी हो गया। कहिए भले जीते या ना जीते वो बात अलग का है, लेकिन एक कदावर नेता के तौर पर। यानी कि बी टीम है, यहाँ टिकट नहीं मिला तो वहाँ चले जाइए, यही चल रहा है। और अंदर खाने कोई ना कोई बात है। आप इस पूरे लिस्ट को एक बार फिर से देखिएगा। इस लिस्ट को देख करके आप समझ जाएंगे कि जो 42 सीटें हैं और वो सीटें भी इसमें मुख्य रूप से हैं जहाँ पर जदयू के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, साथ में मांझी जी के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और साथ में वीआईपी के उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं। बहुत कम ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के जहाँ पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। 2 से 3 या 4 से 5, मेरे ख्याल से 5 सीटें हमने ऐसी निकाली थी जिसमें जो है अभी तो ये रिपोर्ट महज आई है साहुल, ये फर्स्ट फेज को लेकर इसमें चिराग पासवान ने उन्हीं 29 सीटों को महज छोड़ा है जो बीजेपी जहां पर अपना उम्मीदवार उतार रही है। मतलब 29 जो सीटें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं 29 सीटों पर, फिलहाल उन पे कोई ऐसा कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पे कोई लोजपा का कैंडिडेट खड़ा हो। तो ये बड़ी रणनीति जो है हम कह सकते हैं कि मजबूर करने की रणनीति भी हो सकती है चिराग की, कि वो बीजेपी को मजबूर करें चुनाव के बाद कि वो उनके साथ जुड़े और बिहार में एलजेपी बीजेपी की सरकार बनाए, या फिर अंदर खाने कोई रणनीति चल रही है तो एलजेपी बी टीम के तौर पर काम करती हुई नज़र आएगी। तो बीजेपी की बी टीम के तौर पर एलजेपी दिखाई दे सकती है चुनाव के बाद, क्योंकि जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है अभी टिकट का बंटवारा जो हो रहा है और सीटों के लेकर के जो उम्मीदवार सामने आए हैं उससे साफ पता चलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।